बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरे पास ये ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा सा सेल्फ प्रिंट का फैब्रिक है। इसको मैंने अच्छे से श्रिंक करके प्रेस कर लिया और आज मैं आपको 14 अगस्त के लिए इससे बहुत ही प्यारा सा बच्चियों के लिए और बड़ों के लिए खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ईजी है। आपको पता है कि लेसेस तो आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हैं। ये 17 मैंने इसकी चौड़ाई ली है, 15 तैयार है और 2 इंच इसमें मैंने मज़ीद दामन में ऐड किया और 17 इंच मैंने इस दामन की चौड़ाई ली है। अब लंबाई के रुख मैंने इकट्ठा ही पीस उतारा हुआ है। इसको मैं यूँ डबल एक जैसा करके तो इसको मैं यहाँ से अलग कर लेती हूँ और इसके बाद मैं दोनों पीस को उल्टा तय करते हुए डबल करके आयरन कर लेती हूँ। और इस पर मैं साइज़ बनाऊँगी 6 से 7 साल की बच्ची का। ये डबल करके मैंने पीसेस रखे हुए हैं और बंद साइड मैंने इस साइड पे रखी हुई है राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे मैंने ओपन साइड रखी हुई है। दोनों पीसेस हैं, 4 लेयर्स हैं, यानी एक फ्रंट का और एक बैक का। अब तीरा 11 इंच तैयार है तो इसमें 1 इंच मैंने मज़ीद ऐड किया 12 इंच, और इसको हमने दो पे डिवाइड करना है। 6 इंच लिया है और 6.5 इंच मैंने शोल्डर की लंबाई लेनी है। हाफ़ इंच इसमें यानी कि मज़ीद मैंने ऐड किया। अब जहाँ तक शोल्डर की लंबाई है वहाँ पे चेस्ट के लिए हम लाइन को सीधा कर लेंगे और हाफ़ इंच ऊपर से शोल्डर को डाउन करेंगे और लाइन का हाफ़ करते हुए हम एक निशान लगाएंगे। और चेस्ट मैंने ली है तकरीबन 7 इंच और 1 इंच मैंने ये कटिंग लाइन के लिए लगाया। अब यहाँ पे हम शोल्डर की गुलाई कटिंग लाइन तक करेंगे। यहाँ पे 1 इंच और एक पॉइंट का रखते हुए भी आप गुलाई कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ से फ्रंट के लिए हाफ़ इंच मैंने शेप दी है। अब मैंने यहाँ वेस्ट रखने के लिए 4 इंच पे एक निशान लगाया और जो हिप का साइज़ है ना वहाँ पे 10 इंच के लिए मैं रख ली हूँ। आप यहाँ पे 9 इंच भी रख सकती हैं अगर थोड़े बड़े रखना चाहती हैं चौक। अब कमर वाले निशान को भी मैंने सीधा कर लिया और हिप वाले निशान को भी सीधा बिल्कुल कर लेना है। इसके बाद कमर के लिए भी मैंने इसका हाफ़ किया है और 6.5 इंच मैंने कमर ली है। इसी तरीके से हम चेस्ट को कमर के साथ मिला लेंगे और हिप का साइज़ 15 इंच है, इसको भी 2 पे डिवाइड किया और 7.5 इंच मैंने हिप का साइज़ ली है। अब यहाँ पे हम 1 इंच का जो निशान लगाया था ना, यहाँ पे भी 1 इंच का कमर पे लगाएंगे और हिप पे भी 1 इंच का ही आ रहा है। अब इन 1 इंच के निशान को हम मिला लेंगे। ये हमारी कटिंग लाइन है। इस बार शोल्डर की जो गुलाई करते हैं इसको कटिंग लाइन के साथ मैंने मिलाया है, क्योंकि अगर हम सिविंग लाइन के साथ मिलाते हैं, जब सिलाई लगाते हैं राउंड में स्लीव्स जोड़ते हैं तो ये फिर चेस्ट पूरी 1 इंच कम हो जाती है। अब गले की चौड़ाई 5 इंच है तो 2.5 इंच यानी हाफ करते हुए 2.5 इंच करेंगे और जो शोल्डर को डाउन किया उसके साथ मिला देंगे। बाद यहाँ से हम लंबाई लेंगे शर्ट की 28 इंच रेडी है और 2 इंच में इसमें मैंने मज़ीद ऐड करके तो हम इसका पीस उतारेंगे। और यहाँ पे डबल वाली सारी कटिंग कर लेते हैं और कमर पे, गले पे, चेस्ट पे, कमर पे ये सारे कट लगा लेंगे और फ्रंट के पार्ट को उठाते हुए फ्रंट की गुलाई कर देंगे। बिगिनर्स के लिए मैंने एक कोर्स शुरू किया है। जो बहनें बिगिनर्स हैं उनको मैं प्लेलिस्ट का लिंक सेंड कर दूंगी अगर चाहिए हो तो। फिटिंग के निशान हम दूसरी साइड पे भी ड्रा कर लेंगे। अब इसको मैंने राउंड में पैमाइश किया तो 7.5 इंच है। अब ये स्लीव्स के लिए कपड़ा मैंने लिया है और यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे। दोनों स्लीव्स का ये कपड़ा है और यहाँ पे 8.5 इंच यानी क्वार्टरली स्लीव्स हैं ये, और 7 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। यहाँ पे 2.5 इंच नीचे की तरफ रखेंगे, 2.5 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और इस लाइन को सीधे कर लेंगे। इसके बाद 1 इंच यहाँ पे हम सिविंग का रखेंगे और इसके बाद ये लाइन हम तिरछी एक ड्रा करेंगे। इस लाइन का हम साइज़ करेंगे और हाफ़ करेंगे। इसके बाद नीचे वाले पार्ट का भी हाफ़ करेंगे, ऊपर वाले पार्ट का भी हाफ़ करेंगे। तीनों निशानों को हम बाहर की तरफ 1/2 इंच से थोड़ा कम रखेंगे। बड़ों के लिए 1/2 इंच रखते हैं, छोटे बच्चों के लिए 1/2 से थोड़ा कम रखते हैं। और नीचे वाले निशान को मैंने अंदर वाली साइड पे भी 1/2 इंच किया। अब मैं आपको गहरी फ्रंट की साइड पे जो हम गहराई करते हैं ना वो पहले मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से ये देखें दरमियान वाले डार्ट से गुजरते हुए हम इसको बाहर वाले निशान के साथ मिला देंगे। अब हम बाहर वाली सारे तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे। इसके बाद 5.5 मैंने ये आगे से मोहरी रखी है और एक हमारी कटिंग लाइन है और एक हमारी सीविंग लाइन है मैंने ड्रॉ की है। अब पहले दोनों को कर लेते हैं। बैक की यानी कि मैंने कटिंग की है और फ्रंट के 2 पार्ट को, स्लीव्स को जिस तरीके से मैंने रखा है उसी तरीके से रखेंगे, ऊपर नीचे नहीं रखेंगे वरना दोनों स्लीव्स एक ही साइड की कटिंग हो जाएंगी। ये एहतियात आपने करनी होती है। गले का साइज़ मैं मेंशन कर देती हूँ। गलों को हम इस तरीके से दूसरे कपड़े पर, एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपकाएंगे। ये मैं तरीका बता रही हूँ सिर्फ स्लीव्स पर रखते हुए। इस तरीके से हमें गले को चिपकाएंगे तो कभी भी हमारे गले का साइज़ जो है ना वो बढ़ेगा नहीं और हमारी शर्ट आगे पीछे या एक साइड पे नहीं जाएगी। इस तरीके से आपने गलों को चिपका लेना है। बैक के ये जो कट है ना इसको हम हाफ में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हमें सिलाई करने में आसानी होगी। इसके बाद ये शर्ट का फ्रंट का पीस मैंने लिया है और इसके दामन पर और गले पर मैंने ये शमा डोरी की मदद से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है। ये भी मैं आगे जाके आपको समझाती हूँ कि कैसे की है। दरमियान की एक सिलाई लंबी लगाई है, फिर इससे 1.5 इंच ये वाली कम रखी है दोनों साइड की, फिर 1-1 इंच ये कम करते हुए इन थोड़ी थोड़ी हमने इससे छोटी ये लाइंस लेनी है और इस तरीके से आपने लाइंस लगा लेनी है या फिर निशान लगा लेने हैं।
पहले लंबाई की रोख लाइन लगा लें, इसके बाद ये सारे निशान लगाते हुए चौड़ाई की रोख आप निशान लगा लें और फिर इस पर शमा डोरी के अंदर से धागा निकाल के तो इस पे ये सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखिए गले को मैंने इस तरीके से चिपका लिया था, दरमियान वाले पार्ट को हल्का से चिपकाते हैं। फिर उतार लेने के बाद हम फ्रंट का गला लगा लेंगे। बैक को भी इसी तरह मैंने चिपकाया है। यहाँ नोक पे कट लगाएंगे और ग्लू की मदद से इसको रेडी कर लेंगे। गले मैंने डिटेल के साथ बताए हुए हैं और डिटेल के साथ ये वीडियो मैंने बिगनर्स के लिए बनाई हुई है। इसके बाद ग्लू की मदद से रेडी कर लेने के बाद हम बैक के गले को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे नोक पे हम कट लगाएंगे और हाफ में भी इस तरीके से कट लगा के तो गले की यहाँ पे पैर के फासले की पहले सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ पे हम बैक वाले पार्ट पर इसको दरमियान में रखते हुए एक सिलाई हम हाफ में लगाएंगे दरमियान में और फिर दूसरी सिलाई जो है ना वो हम बुकरम के साथ साथ यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से इस जो निशान लगाया था ना इसके साथ हम थोड़ा थोड़ा फासला रखते हुए ये हम लगाएंगे सिलाई। इतना सा फासला रखते हुए इस कट की हम चौड़ाई इतनी सी रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से इसको भी चेक कर लेना है और फ्रंट के गले को भी, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने कटिंग करनी है और यहाँ पे हाफ इंच रखते हुए हम कटिंग करेंगे और या कट लगाएंगे और दरमियान में जो हमने निशान लगाया था ना, लाइन खींची थी हाफ के लिए, उस लाइन पे एहतियात से कटिंग करते हुए यहाँ नोक पे आपने कट लगाने हैं और इसके बाद इसको आपने पलट लेना है और पलट के आयरन कर लेना है और ऊपर दबाव वाली सिलाई लगानी है। दबाव वाली क्या, जो किनारे वाली सिलाई होती है, ये भी मैंने डिटेल के साथ बताया और आपने ये किनारे वाली सिलाई और मस्त लगानी है। देखिए मैंने किनारे वाली सिलाई भी लगा ली और पैर के फासले वाली भी। जिन बहनों को समझ नहीं आ रही, मैंने जैसे कि बताया, उनके लिए मैंने अलग से एक कोर्स शुरू किया है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं सेंड कर दूँगी अगर जिसको चाहिए हो। इसके बाद ये देखें बैक पर मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं लेकिन फ्रंट पर मैंने ना तरपाई की है और ना ही मैंने सिलाई लगाई है। अब हम इसको गुम तरीके से स्टिच करेंगे तो इस पट्टी को, फ्रंट की पट्टी को हम खोल के रखेंगे और बिल्कुल जहाँ से ये बुकरम की सिलाई लगाई थी ना यहाँ पे और बैक के कपड़े को पट्टी वाली साइड पर रखते हुए यहाँ बिल्कुल बराबर रखते हुए हम इसको शोल्डर को सिलाई, तीरे को सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको, ये देखें सिलाई लगा ली है, इसको हम सीधी तरफ से यूँ रखेंगे तो ये देखें ये जो पट्टी है ना इसको इस तरीके से मोड़ेंगे जो हाफ इंच हमारा सिलाई में आया है और इसके बाद यहाँ से इस तरीके से हम काट देंगे तो ये हमारे शोल्डर की सिलाई गुम हो जाएगी। और इसके बाद आप इसको तुरपाई कर लें या मशीन के पैर के फासले की सिलाई लगा लें। अब दामन के लिए मैं यहाँ पे फोल्ड तो नहीं कर सकती क्योंकि डोरी लगी हुई है ना, तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है। 2 इंच मैंने कपड़े की चौड़ाई ली है और इसको दोनों साइड से आप आयरन की मदद से रेडी भी कर सकती हैं और आयरन के बगैर वाला तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। दोनों साइड से 1/2 इंच मोड़ लेने के बाद यहाँ पे हम इसको ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे और फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब ये देखें ये मेरे पास शम्मा डोरी है, ये थोड़ा सा लंबा पीस हम कटिंग कर लेंगे। ये जैसे कि लंबा है, मैंने इसको दरमियान में से हाफ़ कर लिया है और यहाँ से थोड़ा सा इसको उलझा लेंगे, यानी बाहर वाले को थोड़ा सा फैला के। तो ये धागा दरमियान में से 4 तय होती है, धागे की मोटा धागा होता है, चारों तारे हम निकाल के खींच लेंगे और जो ऊपर वाला होता है ना डोरी होती है, इसको हम यहाँ से खाली कर लेंगे और आयरन की मदद से अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। जब ये प्रेस हो जाएगी तो इसके बाद जहाँ पे जितना हमने लंबा एक पीस कटिंग करना वो कर लेंगे और इसको हम ग्लू की मदद से पहले चिपका लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो ये पे आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, वरना इसको ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं और आसानी से लग जाती है। थोड़ा थोड़ा फासला रखते हुए हम ये डोरियाँ चिपकाएँगे और जितनी हम एक साइड के ये कटिंग करेंगे इतनी ही हम दूसरी साइड की भी साइज़ करके कटिंग करेंगे और दूसरी साइड पर हम चिपका देंगे। अब देख रही हूँ ऊपर से मैंने कितना इसको कम रखा है पहले वाली से। इसी तरीके से जो दूसरी लगाई हैं ना उन इसके ऊपर सिलाई लगाए लेंगे और इसके साइड पे जो लगाएंगे ना वो हम इससे थोड़ा छोटा साइज़ रखेंगे और ऊपर मैंने लेस से कटिंग करके तो ये पीस मैंने लगा दिए, फ्लावर मैंने लगा दिए। इसके बाद ये देखें पट्टी को इस तरीके से रेडी कर लेना है और यहाँ पे हम इस पर किनारे वाली सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसको पलट लेंगे। और यहाँ पे हम अगर हम आयरन का इस्तेमाल नहीं करते तो भी मैं आपको बताती हूँ। ये वाली लेस थी जो मैंने इसको कटिंग की है, इसके फ्लावर ऊपर एक एक मैंने मोती लगाया है। अब यहाँ से आप बग़ैर आयरन किए भी कपड़े पर यूँ सिलाई लगा सकती हैं और फिर दूसरी साइड से आयरन की बग़ैर ही आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके तो किनारे वाली सिलाई लगा सकती हैं। अब स्लीव्स जोड़ने के लिए यहाँ पे हम कट लगा लेंगे हाफ में, और जो बड़ों के लिए लगाया जाता है ना वो फिटिंग वाली सिलाई पहले लगाई जाती है और स्लीव्स को भी रेडी कर लिया जाता है और राउंड में जोड़ते हैं। लेकिन बच्चियों के लिए हम इतनी फिटिंग का तो नहीं ख्याल रखते ना, इसलिए हम पहले स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। अब ये जो गहरी कटिंग है इसका ख्याल रखते हुए कि ये फ्रंट साइड पर आए और ये जो सिलाई है और ये कट आपस में बराबर रखेंगे। यहाँ पे पिन लगा लेंगे और
इस साइड से भी इसको पिन अप कर लें इस साइड से, और दूसरी साइड से इसको सिलाई शुरू करें और स्लीव्स को ऊपर की तरफ रखा करें जब सिलाई लगाएं तो, और नीचे एक कमीज़ होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे स्लीव्स को अच्छे से बराबर रखेंगे और यहाँ से शर्ट को चेस्ट वाली जगह से बराबर रखेंगे और कट वाली जगह तक हम स्लीव्स की सिलाई लगा के लाएंगे, यहाँ तक कट तक, और फिर ऊपर जो फिटिंग के निशान लगे हुए हैं यहाँ से पक्का करते हुए यहाँ पे लगाएंगे, और ये जो निशान लगे हुए हैं फिटिंग के यहाँ तक ला के हम इसको मोड़ के पक्का कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो कपड़ा बचेगा इसको हम आयरन की मदद से पहले फ़ोल्ड कर लेते हैं, मतलब क्रीज़ बिठा लेते हैं सारी शर्ट की। इसके बाद हम जितना फ़ोल्ड करना वो फ़ोल्ड कर लेते हैं। देखिए ये जो फ्रंट पे मैंने लगाया था ना, इतना ही मैंने ये स्विंग का अलाउंस छोड़ा है और पट्टी इस तरीके से मैं लगा लूँगी। आप बैक को लंबा भी रख सकती हैं, बैक पे तो ज़रूरी नहीं है पट्टी लगानी, आप इसको फोल्डिंग अलाउंस थोड़ा 1.5 इंच ज़्यादा रख सकती हैं। इसके बाद यहाँ से इसको अच्छे से रेडी कर लेने एक जैसा। इसके बाद ये क्रीज जो बैठी हुई होगी ना, इसको हमने थोड़ा सा कपड़ा यूँ नोक बनानी है ताकि हमारा कपड़ा नज़र ना आए दामन से फ्रंट से, और फिर हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा कपड़े को अंदर देते हुए जितनी क्रीज़ हमारी बनी हुई है ना, और बाकी जो कपड़ा है बाकी को हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इस पर हम किनारे वाली पैर के फासले वाली, यानी कि इस साइड से तो किनारे वाली होगी ना, यहाँ पे किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे चौक का मसला है, चौक पे आपने इस तरीके से मशीन को लेके आना है और नीडल को जहाँ पे आएंगे ना, ये जुड़ी हुई है सिलाई, इससे थोड़ा ऊपर नीडल को लेके आएंगे, सिलाई को ऊपर तक लेके आएंगे, थोड़ा सा यहाँ तक ऊपर तक लेके आएंगे, और फिर यहाँ पे नीडल को अंदर की तरफ मशीन कपड़े के अंदर रखते हुए हम कपड़े को घुमा लेंगे, और यहाँ से ना इस तरीके से ये नीडल अंदर होगी और इसको घुमा लेंगे। घुमा के तो दूसरे साइड की चौक के कपड़े को हम सेट कर लेते हैं पहले ही, और इसके बाद इस साइड के कपड़े को हम मैंने बताया कि सेट कर लेते हैं, और यहाँ से तो मशीन को बिल्कुल सीधा लाते हैं और फिर इस तरफ ले आके तो यहाँ तक हम इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं किनारे तक, दूसरे जो दामन की साइड होती है ना नीचे तक, जहाँ तक हम सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों साइड पर सिलाई लगा लेने के बाद फिर किनारे वाली सिलाई लगा लेते हैं। ये देखें बहुत ही कम बजट में ये रेडी हुई है। 3D लेस की ये फ्लावर कटिंग करके मैंने ऊपर लगाए हैं और एक एक मोती भी लगाया है। तो ये बहुत ही आसान है, सिंपल भी है, आप छोटे बड़ों के लिए बना सकते हैं, फ्रॉक पर बना सकते हैं, अपनी शर्ट पर बना सकते हैं, और बहुत ही प्यारा भी लगता है। डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइनिंग देखने के लिए आप चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नई कलर स्कीम और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।